हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आप सभी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जय प्रकर्म और पोषण, जिसमें हम लोग जय प्रकर्म के बारे में सीखे थे कि जय प्रकर्म क्या है। तो वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है, मतलब जिस क्रिया से जीवों के अंदर जीवन होता है, ठीक है, या जिस क्रिया के माध्यम से जीव जो होता है वो अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उसे जय प्रकर्म कहा जाता है। उसी कह सकते हैं कि जय प्रकर्म से संबंधित कह सकते हैं आपको, जैसे पोषण है ना, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी कह सकते हैं कि जय प्रकर्म की कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्रिया है जो जय प्रकर्म के अंतर्गत आता है। यानी कह सकते हैं जय प्रकर्म के अंदर ये सारी क्रियाएं होती है और इन्हीं सारी क्रियाओं को मिलाकर के उसे जय प्रकर्म का नाम दिया गया है। तो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में जय प्रकर्म क्या है, और उसके बाद देखे थे कि पोषण क्या है। तो पोषण आपको बताया गया था कि हम लोग जो भोजन यानी खाना खाते हैं, है ना, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की प्राप्ति होता है, तो इसे ही कहा गया है पोषण। जिसमें आपको बताया गया था कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। आइए चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं पोषण की विधियां। पिछले क्लास में हम लोग पोषण देखे थे और आज हम लोग देखेंगे पोषण की विधियां कितने हैं और वो कौन कौन है, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पोषण की विधियां। पोषण की विधियां यानी जो आपका पोषण है ना, वो पोषण कितने प्रकार, कितने तरह से लोग करते हैं। तो पोषण की मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका पोषण के दो विधि है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये काफी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पोषण की कितनी विधियां हैं, दो। आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप इस बात को याद रखिएगा, या कह सकते हैं कि ऐसे भी हमें इस तरह की जानकारी रखना चाहिए। इसमें पहला है, पहला स्वपोषण और दूसरा है परपोषण, है ना। अगर इसको अगर आप देखिएगा तोड़ करके, तो स्व प्लस पोषण, है ना। स्व का मतलब क्या होता है? तो स्व का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है खुद या स्वयं कह सकते हैं। पोषण का मतलब क्या है? तो आपको बताया गया था कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव क्या करता है, तो पोषक तत्वों ग्रहण करता है, यानी भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो स्वपोषण क्या है? तो स्वपोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जो जीव होता है ना, वो अपना भोजन खुद से बनाता है, अपना भोजन खुद से बनाता है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे स्वपोषण के लिए, ठीक है। और स्वपोषण को हम लोग कह सकते हैं कि इसका शब्द से ही पता चलता है कि स्वपोषण क्या है। स्वपोषण एक ऐसी कह सकते हैं कि विधि है जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बना रहा है, ठीक है। और उसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए पर पोषण, तो पर पोषण को अगर देखा जाए तो पर पोषण, इसको अगर आप तोड़ कर देखिएगा, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक पर प्लस पोषण। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा, है ना। अब पोषण क्या है? तो भोजन ग्रहण करने की विधि क्या बोलते हैं? पोषण, है ना। यानी खाना खाना क्या कहलाता है? पोषण। तो जो जीव अपना भोजन क्या है, जो जीव अपना भोजन दूसरों से ग्रहण या प्राप्त करता है ना, तो उसको क्या कहा गया है? तो उसे परपोषी या तो उसे परपोषण कहा जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है। इसे सिंपल तरीका से यहाँ पर आप इसके शब्द के मतलब से भी समझ सकते हैं कि स्व का मतलब क्या होता है, खुद, और पोषण का मतलब क्या है, भोजन ग्रहण करना। तो जो जीव अपना भोजन खुद से ग्रहण करना, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे इसमें आपका कौन आता है? तो इसके अंदर आ जाता है हरे पौधे, यानी हरे पौधे में क्या पाया जाता है? तो आपको स्वपोषण। पर पोषण में कौन आता है? तो पर पोषण के अंदर आ जाता है जैसे आपका मानव आ जाता है। इसी के साथ कह सकते हैं कि जो जानवर वगैरह होता है ना, यानी जीव जंतु जो है, उसके अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है? तो पर पोषण। तो इस तरह से हम लोग सिंपल तरीका से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब इसका कह सकते हैं कि डिफिनेशन के रूप में भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आइए चलिए इसका देखते हैं डिफिनेशन क्या होता है, ताकि आप उसको नोट करके आप अपने एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं, उसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है।
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वपोषण क्या है ना। तो स्वपोषण में सिंपल देखिए, ये एक विधि है, ठीक है। और एक होता है स्वपोषी, तो स्वपोषी जीव होता है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग समझेंगे सिंपल तरीका से। तो स्वपोषण क्या है, तो आप याद रख सकते हैं कि पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव, है ना, जीव जंतु आप कह सकते हैं, जीव अपना भोजन खुद से बनाता है। जैसे हरे पौधे, यानी हरे पौधे में जो पोषण की विधि पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो स्वपोषण। तो याद रखिएगा कि स्वपोषण क्या है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बनाता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बनता है, इसको बोलते हैं स्वपोषी। देखिए, इसको समझना जरूरी है। स्वपोषण क्या है, ये स्वपोषण आपका विधि है, ठीक है। लेकिन ये स्वपोषी क्या है, तो ये जीव है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि स्वपोषी क्या है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। जैसे एग्जांपल में इसको याद रख सकते हैं, इसमें भी वही आएगा, हरे पौधे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इसको ध्यान रखेंगे। तो आप इसे कर सकते हैं कि नोट कर सकते हैं, नोट करके इसे आप याद रखिएगा कि स्वपोषण क्या है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बनाता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण। और स्वपोषी किसको बोलते हैं, तो वैसे जीव को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद से बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो यह ध्यान रखिएगा। ये कह सकते हैं कि पोषण की पहली विधि है। अब आइए चलिए देखते हैं कि पोषण की जो दूसरा विधि है जिसे पर पोषण कहा जाता है, तो उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पर पोषण है ना, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर पोषण क्या है, तो ये पोषण की दूसरी विधि है, ठीक है। इसमें आप याद रखिएगा कि पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना अपना भोजन दूसरों सॉरी, दूसरों से प्राप्त या ग्रहण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पर पोषण। जैसे एग्जांपल में मनुष्य हो जाएगा, जानवर, पशु पक्षी, ये सब क्या है, पर पोषण के अंतर्गत आता है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं परपोषी। परपोषी से क्या कहा जाता है, उसे परपोषी कहा जाता है। तो परपोषी क्या है, तो ये जीव हो जाता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि परपोषी क्या है, तो आप कह सकते हैं वैसे जीव जो अपना, ये इधर हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है, अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, ठीक ना। यानी ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता, ठीक है, ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग अपना भोजन जो है खुद से नहीं बनाते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम अपने घर में खाना हम खुद से बना रहे हैं,
तो हम स्वपोषी हो गए, नहीं। यानी स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद से यानी अपने अंदर ही बनाता है, उसको बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। और वैसे जीव जो अपना भोजन अपने अंदर ना बनाकर वो किसी दूसरों से प्राप्त कर रहा है, या कह सकते हैं कि किसी दूसरे जीवों से प्राप्त कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? परपोषी कहते हैं। तो हम लोग जो है कि ठीक है, हम लोग अपना भोजन अपने घर के अंदर बनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, तो हम पेड़-पौधों को, या कह सकते हैं कि जो साग-सब्जी होता है, दाल-चावल, है ना? तो ये क्या है? तो ये एक दूसरा चीज़ है, और उसे कह सकते हैं कि बनाकर हम अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जबकि पौधा जो होता है, वो अपना भोजन जो है वो अपने अंदर ही तैयार करता है। तो स्वपोषी का मतलब सिंपल याद रखिएगा कि स्वपोषी में क्या होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन अपने अंदर ही तैयार करता है नेचुरली तरीका से, ठीक है? उसे स्वपोषी कहा जाता है। लेकिन यानी कह सकते हैं कि परपोषी वैसे जीव कहा जाता है जो नेचुरली तरीका से अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। वो कह सकते हैं कि बाहर से अपना भोजन को क्या करता है? प्राप्त करता है। जैसे हम लोग अपने घर के अंदर भोजन बनाते हैं, ये नेचुरली तरीका से नहीं, ये कह सकते हैं कि हम लोग अपनी तरीका से क्या करते हैं? बना करके ग्रहण करते हैं, तो इसे कहा गया है परपोषी। तो याद रखिएगा कि पोषण की कितनी विधि? 2, एक आपका स्वपोषी और दूसरा क्या है? यानी स्वपोषण, और दूसरा क्या था? परपोषण, ठीक है? अब उसमें हम लोग देखे थे कि स्वपोषण क्या था? तो जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बना रहा था, तो उसको स्वपोषण कहा गया, ठीक है? या उसी को स्वपोषी भी कहा जाता है। परपोषण, तो पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन खुद से नहीं बनाता, या दूसरों से प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहा गया? परपोषण। अब इसी के अंदर परपोषी यानी वैसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, यानी कह सकते हैं कि दूसरों से प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परपोषी कहते हैं। तो ये 2 टॉपिक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये एक टॉपिक था जिसका नाम था पोषण की विधियाँ, और ये कह सकते हैं कि 10th क्लास के अंदर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस तरह की कह सकते हैं कि जानकारी हमें रखना भी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।